नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा इक़बाल की जिस नज़म की तशरीह करेंगे उस नज़म का उन्वान है परिंदे की फ़रियाद, और ये बांगे दरा की 12वीं नज़म है। इस नज़म में अल्लामा इक़बाल ने बच्चों को ये समझाने की कोशिश की है कि परिंदों को क़ैद नहीं करना चाहिए। जिस तरह इंसान क़ैद की ज़िंदगी में बेकरार होता है, बेचैन होता है, दुख उठाता है, इसी तरह ये परिंदे भी क़ैद की ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके भी एहसासात होते हैं, इनको भी खुली हवा में उड़ना अच्छा लगता है, इसीलिए इनको बेजा क़ैद में नहीं डालना चाहिए। तो कहते हैं, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सबका चहचहाना। ये परिंदा कह रहा है, कहता है मुझे वो ज़माना याद आ रहा है जब मैं आज़ाद था और मैं बाग़ में बहार को देखा करता था और सब परिंदे चहचहाते होते थे, हम सब मिलकर गाते होते थे। वो दौर मुझे बहुत याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। कहते अब तो मैं पिंजरे में बंद हूँ, अब तो मैं क़ैद हूँ, अब मेरे नसीब में वो आज़ादियाँ कहाँ, वो आज़ादी किधर जब मैं अपने घोंसले से अपनी खुशी से आता था, अपनी खुशी से जाता था। अब तो अपनी मर्ज़ी से इस पिंजरे से न जा सकता हूँ, न आ सकता हूँ, अब तो क़ैद हूँ, अब तो बंद हूँ। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। शबनम ओस के क़तरों को कहते हैं, कली फूल खिलने से पहले जो कैफियत होती है उसको कहते हैं। कहते हैं जब भी मैं गुज़रे हुए ज़माने को याद करता हूँ तो मेरे दिल पर एक ज़ख़म सा लगता है, एक चोट सा लगता है। जब मैं देखता था कि कलियों पर, फूलों पर शबनम के क़तरे पड़े होते थे, मैं उनको देखा करता था, तो जब भी मुझे याद आता है तो बड़ा दुख होता है। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। अच्छा, कामनी ख़ूबसूरती को कहते हैं, मूरत मुजस्मे को कहते हैं। कहता है वो प्यारी प्यारी सूरत, वो मेरी माँ की जो प्यारी प्यारी सूरत थी, कामनी सी मूरत और ख़ूबसूरत सा मुजस्मा था। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, जिसकी वजह से मेरा आशियाना, मेरा घोंसला इतना खूबसूरत था। मैं जो है ना बार बार उसको याद करता हूँ। ज़ाहिर है परिंदों को जो है अक्सर परिंदों के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे उठा लेते हैं और पिंजरों में बंद कर देते हैं, तो वो उसको अपनी माँ की याद आती है, वो अपनी माँ को याद करता है। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे क़फ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। सदाएं आवाज़ों को कहते हैं, क़फ़्स जो है क़ैद खाने को कहते हैं। अब परिंदा कहता है कि अब मेरी माँ की सदाएं, उसकी आवाज़ें इस क़ैद खाने में मुझे नहीं आती, मैं उसकी आवाज़ें नहीं सुन सकता। काश मेरे बस में होता कि मैं इस क़ैद खाने से रिहाई पाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं क़ैद में पड़ा हूँ। परिंदा फिर कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं अपने घर के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, और जो मेरे साथी हैं वो तो अपने वतन में हैं, अपने घोंसले में, और मैं यहाँ पे पिंजरे में बंद हूँ, क़ैद में बंद हूँ। आई बहार, कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। परिंदा कहता है कि बहार आ गई है और बहार में फूलों की जो कलियाँ हैं वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और मुझे देखो कि मैं इस अंधेरे पिंजरे में बंद हूँ, क़ैद हूँ, जो बहार को नहीं देख सकता हूँ। इस क़ैद का इलाही दुकड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही क़फ़स में, मैं गम से मर न जाऊँ। दुकड़ा फ़रियाद को कहते हैं। तो क़ैद परिंदा कहता है कि ए इलाही, ए खुदा, मैं इस क़ैद की फ़रियाद किस से करूँ, और मुझे यही डर है, यही खौफ है कि इस क़ैद खाने में, इस क़ैद की वजह से मैं मर न जाऊँ, कहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म न हो जाए। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। कहता है जब से चमन मुझसे छूट गया है,
जब से चमन को मैं छोड़ चुका हूँ मेरा बुरा हाल हो गया है। कहता है मेरा दिल जो है ना गमों की वजह से ख़त्म हो रहा है और मेरे गम जो है इस दिल को खाए जा रहे हैं। गमों की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका है। गाना इसे समझकर खुश हूँ न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। कहता है कि इसे तुम लोग शायरी समझकर, गाना समझकर खुश मत होना। ये कोई गाना नहीं है, ये इंतहाई दुखी जो दिल हैं उनकी फरियाद है। ये गमगीन दिलों से निकली हुई सदा है। इसको आप गाना समझकर खुश ना हो जाएं। आज़ाद मुझको कर दे ओ क़ैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। आखिर में वो फरियाद करता है कि ए मुझको क़ैद करने वाले इंसान, मुझे इस क़ैद खाने से निजात दे दो, मुझे आज़ादी दे दो। मैं बेज़बान हूँ, जो है इस बेज़बान को आप क़ैद से छोड़कर जो है ना क़ैद से निजात दिलाकर इसकी दुआ ले लें। अच्छा, इस मुख्तसर सी नज़म में इक़बाल ने बहुत ही पुरअसर अंदाज में बच्चों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो हम परिंदों के बच्चों को अपने घोंसले से निकाल कर क़ैद करते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो इससे काफ़ी वो दुखी हो जाते हैं। और आज़ादी हर मखलूक का जो है बुनियादी हक़ है। इस हक़ को नहीं छीनना चाहिए, उनको आज़ाद रहने देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।